अब हम वेनेजुएला में चीन की हार को आपके लिए डिकोड करेंगे। रामचरितमानस की एक चौपाई है, भय बिनु होई न प्रीति, यानी बिना भय पैदा किए सच्चा सम्मान नहीं मिलता। जब तक भगवान श्री राम समुद्र से रास्ता देने के लिए विनती करते रहे तब तक उन्हें रास्ता नहीं मिला, और जैसे ही उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया तो समुद्र ने तुरंत रास्ता दे दिया था। आज दुनिया की राजनीति में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जिस देश के पास जितनी ताकत है उसे उसी हिसाब से सम्मान मिलता है। यह सिद्धांत वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले से एक बार फिर से साबित हो गया है। लेकिन आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं, इस बारे में दुनिया में बहुत कम चर्चा हो रही है, क्योंकि इस घटना के बाद पूरी दुनिया में अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी ताकत की चर्चा तो जरूर हो रही है, लेकिन एक एंगल ऐसा भी है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, और वो है इस पूरे घटनाक्रम में चीन की कमजोरी का उजागर होना। देखिए, इस समय ईरान जो है वो भी चीन का एक सहयोगी देश है, और चीन चाहकर भी ईरान की कोई मदद नहीं कर पा रहा। इससे पहले वेनेजुएला चीन का सहयोगी देश था और चीन उसे भी बचा नहीं पाया। वेनेजुएला चीन के सबसे करीबी सहयोगी देशों में से एक है, लेकिन फिर भी चीन ने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया, या ये कह लीजिए कि चीन मजबूर था, चुपचाप ये सब होते हुए देखता रहा, और वो वेनेजुएला को बचाने के लिए नहीं आया। दुनिया में बड़े बड़े देशों के बीच दोस्ती आदर्शों से नहीं, बल्कि ताकत, डर और हितों के संतुलन से चलती है। चीन ने पिछले 15 से 20 वर्षों में वेनेजुएला को अपना सबसे करीबी सहयोगी बनाया, और तेल, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्रोजेक्ट्स और लोन यानी कर्ज के जरिए वेनेजुएला में लाखों करोड़ रुपए का निवेश किया। लाखों करोड़ रुपया। वेनेजुएला अमेरिका का पड़ोसी देश है, और चीन की पूरी कोशिश थी कि वो वेनेजुएला से दोस्ती करके अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में अपनी मौजूदगी स्थापित कर ले, और वेनेजुएला के लिए भी चीन एक लाइफलाइन की तरह था। लेकिन चीन उस समय हैरान रह गया जब 3 जनवरी को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी से सिर्फ कुछ घंटे पहले ही चीन के एक डेलीगेशन ने मदुरो से मुलाकात की थी, और मदुरो पर अमेरिका का एक्शन चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। पिछले करीब 23 वर्षों में चीन वेनेजुएला में लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश लोन के रूप में कर चुका है। 9.5 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, और इसके बदले में वेनेजुएला चीन को लगातार तेल की सप्लाई कर रहा था। जैसा कि हम आपको कई बार बता चुके हैं, वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। तेल के भंडार के मामले में वेनेजुएला दुनिया का नंबर 1 देश है। वेनेजुएला हर दिन 9 लाख बैरल तेल का प्रोडक्शन करता था, और उसमें से 9 लाख में से 8 लाख बैरल वो अकेले चीन को सप्लाई कर रहा था। यानी वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन था, और वेनेजुएला अपने कुल प्रोडक्शन का करीब 90% चीन को सप्लाई कर रहा था। चीन और वेनेजुएला के बीच एनर्जी, टेक्नोलॉजी और दूसरे क्षेत्रों में 600 से ज्यादा समझौते थे, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद चीन का यह सारा पैसा एक ही झटके में डूब गया, और इतना बड़ा प्रभाव क्षेत्र चीन के हाथों से रातों रात फिसल गया, और चीन कुछ नहीं कर पाया। चीन खुद को दुनिया का एक सुपर पावर कहता है, और वो अमेरिका के सामने बराबरी का दर्जा चाहता है, लेकिन चीन वेनेजुएला को अमेरिका से बचा नहीं पाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट बता रहे हैं, और पूरी दुनिया में चल रहे जियोपॉलिटिक्स के इस खेल में यही चीन की सबसे बड़ी हार है कि उसके एक सहयोगी देश के बारे में आज डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं वहां का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं। आज चीन के जो बाकी के सहयोगी देश हैं वो इस घटनाक्रम के बाद बहुत सहम गए होंगे, और उन्होंने भी इस बात को नोट किया होगा कि चीन अगर वेनेजुएला के लिए कुछ नहीं कर पाया तो फिर उनके लिए क्या करेगा। इस बीच आज की एक और बड़ी खबर यह है कि चीन के 2 विशाल सुपर टैंकर्स जो तेल लेने के लिए वेनेजुएला पहुंचने ही वाले थे, उन्होंने वहां से यू टर्न ले लिया है, और यही हाल वेनेजुएला में मौजूद चीन की बाकी गतिविधियों का भी हो चुका है या होने वाला है। यानी चीन को अब वेनेजुएला से यू टर्न लेना होगा, और ये जियोपॉलिटिक्स में चीन की एक बहुत बड़ी हार है। दुनिया इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रही है, और अब ताइवान पर चीन का दावा पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो जाएगा। अब चीन को अगर वेनेजुएला से तेल लेना भी है तो उसे अमेरिका के जरिए तेल खरीदना पड़ेगा, अमेरिका से डील करनी पड़ेगी। अब आपको बताते हैं कि चीन और वेनेजुएला के बीच करीबी संबंधों की शुरुआत हुई कैसे।
तो आप इस बात को समझिए कि जो कुछ वेनेजुएला में हुआ है ये चीन की एक बहुत बड़ी हार है और अमेरिका ने चीन को यह साफ साफ बता दिया कि इस दुनिया का सुपर बॉस कौन है। तो अब यह देखिए कि वेनेजुएला और चीन करीब कैसे आए, इनकी दोस्ती कैसे हुई, और यही दोस्ती अमेरिका को पसंद नहीं थी। 21वीं सदी में चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी और उसे बहुत ज्यादा मात्रा में उस समय तेल की जरूरत थी, जबकि तेल के विशाल भंडार होने के बावजूद वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था बहुत संकट में थी और वो अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता था। यानी चीन को तेल चाहिए था और वेनेजुएला को पैसा चाहिए था। वर्ष 1976 से 2007 तक वेनेजुएला की सरकार ने अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, जिसके बाद अमेरिका ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और फिर वेनेजुएला चीन के और करीब पहुंच गया। चीन के लिए वेनेजुएला सिर्फ तेल का स्रोत नहीं था, बल्कि इसके जरिए उसे अमेरिका के पड़ोस में अपना प्रभाव बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया और चीन वेनेजुएला को अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, इसीलिए वहां पर इतना पैसा लगाया। वेनेजुएला के पास तेल के अलावा दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा सोने का भी भंडार है। साथ ही कई और महत्वपूर्ण खनिज जैसे टाइटेनियम, टंगस्टन और तांबा भी उसके पास है। इससे चीन की फैक्ट्रीज को बहुत बड़ा फायदा मिला। वर्ष 2003 से 2023 के बीच 20 साल में चीन ने वेनेजुएला को खुलकर कर्ज दिया, पैसा दिया, लोन दिया, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा लगाया और कुछ ही वर्षों में वेनेजुएला चीन का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया। जो काम अमेरिका ने वेनेजुएला में किया है, यही काम पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया था, आप याद कीजिए। तो यहां मैं आपको चीन की एक भूमिका बता रहा हूं कि चीन के हाथ से कैसे उसका एक सहयोगी देश रातों रात निकल गया। और इससे दो बातें हैं, चीन को पैसे का नुकसान तो होगा ही, अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए एक क्षेत्र उसके पास था, वो क्षेत्र निकल गया, इसका भी नुकसान होगा। लेकिन पूरी दुनिया में चीन की जो इज्जत कम हुई है एक सुपर पावर के तौर पर, सबसे बड़ा नुकसान ये है। और अमेरिका ने चीन की आंखों में आंखें डालकर उसकी नाक के नीचे से वेनेजुएला को निकाल लिया।